एक एक गोली मारा, सब ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड हो गए। ऐसी घटना पहली बार ही हुई थी। एक आर्मी मैन को उन्होंने पकड़ा और अगले दिन उसका गर्दन काट के माता जी के मंदिर के पास रखा। लश्कर ए तोयबा हिजबुल का कोई ग्रुप था, चारों लोगों को यहाँ शूट किया। रोज 2 4 5 लोग मरते थे, आर्मी के मरे, ग्रेफ के मरे। लड़ाई कारगिल में हो रही थी, मर यहाँ रहे थे लोग। वक्त है देश की सुरक्षा से जुड़ी एक आश्वस्त करने वाली खबर का अपडेट देने का। बीआरओ ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बना ली है। इस सड़क के बन जाने पर LAC के पास उस इलाके तक सेना की मूवमेंट में आसानी होगी। हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गाजी तारिक उल इस्लाम को नया कमांडर बना दिया है। Terrorists have struck again in Jammu and Kashmir. They've attacked an armed police vehicle at Pantha Chowk near the BSF camp. The Lashkar-e-Toiba is claiming responsibility of the attack. बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम में 2 दिन पहले 5 आतंकियों के आंत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की नई नापाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। मिलिटेंट जब किसी को पकड़ लेते हैं, जैसे वहाँ उन्होंने हमको पकड़ा, हम सारे लोगों को, तो सब लोगों की तलाशी लेते हैं वो। तो जिसमें आई कार्ड से लेके जो भी चीज़ आपके पास है वो रख लेते हैं। आपकी गाड़ी की भी तलाशी लेते हैं। तो हमारे एक ड्राइवर अंडा खरीदा था लोकल, जो देसी अंडा बोलते हैं, तो अंडा खरीद के रखा था। तो वो जम्मू कश्मीर वाले जो हैं, जो मिलिटेंट हैं, उनको अंडा देसी बहुत पसंद भी है। तो अंडे का पैकेट में 5 6 7 8 10 अंडे होंगे। तो अंडा निकाल के वो कहा, जब चेकिंग के दौरान उसको गाड़ी में अंडा मिला, गाड़ी हमारी चेक कर रहा था, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी दिन बाद मिल रहा है खाने को। तो निकाल के बाहर किया, उसके बाद वो फिर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं अंडा टच भी नहीं करता था तब तक, लेकिन अब उन्होंने कहा था, AK-47 के नोक पे था, तो करना तो था ही। तो हाथ में लिया, अब इस तरह से उंगली में पकड़े हुए आगे पीछे करने में वो कहीं किसी से टच हो गया, वो गिर गया, अंडा फूट गया सब। तो उन्होंने राइफल से, कि एक बढ़िया चीज़ मिली, मुझे यहाँ मारा 2-3 बार कि एक बढ़िया चीज़ मिली, वो भी तुमने तोड़ दिया। और जितने थे वो वहाँ हमारे सब बोलते थे ये इंचार्ज हैं, तो उनका सारा कंसंट्रेशन मेरे पे ही था। मुझे ऐसा भी लगता था कि और किसी 2 दिन बाद भी मारे, मुझे तो मारेंगे ही। मतलब मेरा तो धुंधक माता के मंदिर पे सर चढ़ेगा ही इस बार। लेकिन कुदरत को शायद ऐसा मंजूर नहीं था, तब हम आज हैं यहाँ। माता जी को था कि भाई आप रहेंगे, अभी सर की ज़रूरत नहीं है अभी आपकी। मेरा नाम संजीव उपाध्याय है। मैं 1995 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, ये डिपार्टमेंट का नाम है, ये ग्रेफ बोलते हैं। ये आर्मी के अंदर में रह के आर्मी के लिए काम करते हैं। इसको इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्मी भी बोलते हैं, मतलब है भी। तो उसमें काम करता रहा हूँ। 2006 तक मैं काम किया वहाँ। 2006 के बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट में आ गया। यूपी इरिगेशन में मैं काम करता हूँ अभी। 1995 में मैं बॉर्डर रोड ज्वाइन किया था। बॉर्डर रोड में पहले हम अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे। वो भी काफ़ी टफ टेरेन था। पागल नदी के इस पार उस पार, और चाइना बॉर्डर पे भी हम लोग काम कराते थे। लेकिन मिलिटेंसी बोल के अरुणाचल में पोस्टिंग थी, तो अरुणाचल में मिलिटेंसी बोल के बहुत कुछ खास था नहीं। ट्राइबल्स थे, उनको समझा बुझा के हम लोग काम करा लेते थे। वहाँ से हमारी पोस्टिंग हुई 2001 में जम्मू कश्मीर, पुंछ राजौरी सेक्टर में। कारगिल का वक्त भी उस समय चल रहा था, कारगिल भी चल रहा था। और 2001 में हमारी शादी भी तय हुई थी। 20 फरवरी का डेट था
शादी का जी 19 फरवरी को शादी थी। मेरी शादी 2001 में हुई थी और मैं इनके साथ गई जम्मू में। जम्मू कहाँ थे? राजौरी में। राजौरी से भी आगे भांग करके था ना, भांग जगह थी, वहाँ इनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पे गए थे हम। जाके तैयार वार हुए हम लोग, बैठे सिरची के एक दिन पहले जाके शाम को बैठे, चलो ठीक है। तो मैं सुबह जब इनको ऑफिस जाने का टाइम हुआ तो मैंने कपड़े निकाल दूँ, तो बोले कि नहीं रहने दो, मैं अपना कपड़े निकाल लूँगा, रहने दो, मेरे कपड़े ना निकालो। हमने चलो ठीक है। तब तक मैं कुछ खाना वाना बनाने लगी ना ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये अपना वर्दी वर्दी पहन के तैयार। हम ये क्या पहन लिया आपने? ये क्या पहन लिया आपने? तो बोले वर्दी। हमने है ये कौन सा ड्रेस है? अब तो मैं ऊपर नीचे एकदम मेरी जान सूख गई कि किससे मेरी शादी हो गई। ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, तो पुलिस वाले से शादी हो गई मेरी। तो फिर हम उनके लिए अब क्या करें, हम तो चुपचाप साथ ना इनसे बात करें ना किसी से कुछ नहीं बोल रहे। आप तो बोले तो बोले, किससे मैं बोलूँ बताओ, तो किसको बताऊँ? पापा से कहूँ तो बोले कि क्या करते, किसी से नहीं बता रहे। चुप। तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले यही मैंने इसके बारे में को पता ही नहीं। बोले कि नहीं, यहाँ का ये ड्रेस है, नहीं पहनूंगे तो मुझे गोली मार देंगे ये लोग। उन्हें ये भी बात, अब शौक तो पूरा। तो फिर ये बताया इसके बारे में, बॉर्डर रोड की कहानी बताया कि नहीं, यहाँ का ये ड्रेस है पूरा, पहनना पड़ेगा, ज़रूरी है पहनना। जो आ रहा सब वर्दी में ही आ रहे, जो देखे ड्राइवर भी आ रहे वर्दी में, सब पुलिस वाले घर में मेरे क्यों आ रहे हैं? सर जो भी आ रहे सब वर्दी में ही आ रहे हैं। चलो कुछ भी, तो अब देखते धीरे धीरे। तब इन्होंने अपने बॉस को बताया कि ऐसे मतलब डरे हुए थे, काफ़ी डर गई थी मैं कि कहाँ आ गई मैं। आर्मी से दूर से ना रिश्ते नाते कुछ नहीं थे, मैं कुछ नहीं जानती थी इसके बारे में। तो बाद में बताया इन्होंने, उनकी फैमिली भी थी, तो वो बोले कि ऐसा करिए, उनको ले चलिए बाहर साथ में। हम उनकी भी फैमिली आई थी, उनके फैमिली के साथ में बाहर गई। तब थोड़ा सा उन लोगों ने भी बताया इसके बारे में, तब इस माहौल में धीरे धीरे मैं एडजस्ट करी उसको। बॉर्डर रोड की नौकरी तो चैलेंजिंग है, टफ, कहीं टेरेन के मामले में, कहीं मिलिटेंसी के मामले में, और आर्मी के लिए काम करना और भी जो है चैलेंजिंग जॉब है। तो काम करने में अब तो बहुत देख के मतलब उस समय मज़ा भी आता था, डर भी लगता था, और अब वो चीज़ यादें आती हैं कि हम लोग क्या क्या कर गए उस समय समझ में नहीं आता था। लेकिन लाइफ थ्रेट समझ में, मतलब आदमी के लाइफ थ्रेट था। लेकिन अब एफडीएल में हम लोग काम करते थे, जैसे फ्रंट डिफेंस लाइन होते थे, बीएसएफ के पोस्ट होता था। उस पोस्ट पे रोड जो है बनाते थे पोस्ट के जाने के लिए, तो वहाँ हम लोग भी रहते थे, जो कि रोड हम ही लोग का काम था बनाना। सिक्योरिटी नहीं थी। बीएसएफ के पास तो बंदूक है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमको बीएसएफ के शेल्टर में कहीं घर बना के रहना है। बीएसएफ के हिसाब से आर्मी जो है वहाँ, कहीं आर्मी है कहीं बीएसएफ है, तो उनके हिसाब से जो परमानेंट पोस्ट हैं वहाँ बीएसएफ है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ आर्मी रहती थी। उनके हिसाब से हमको काम करना पड़ता था। रात में कभी 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि कहीं से कोई सिग्नल इंटरप्ट करके बताया गया कि ये तो कैंप में हमला होने वाला है, तो हम लोगों ने रात भर वहाँ जाके बिना कुछ किए आर्मी के अंडर में, उनके किसी तरह एक बैरक में हम लोग को जगह मिली, हम लोग सोए भी हैं, कई रात सोए हैं। फिर हम लोग को, जब तक हम लोग को टेरिटोरियल आर्मी का सिक्योरिटी ना मिल जाए, तो ऐसे भी हुई हैं। तमाम किस्से हैं हम लोग ज़िंदगी में। जब मैं जम्मू गई, कुछ जो बातें मैं नहीं जानती तो वो चीज़ मुझे जानने को मिली। तो एक फैमिली मेरे साथ रहती थी, रेंट पे वो भी रहती थी, मैं भी रहती थी। तो हम लोग का डिनर एक साथ हुआ, तो उसमें भी कुछ बातें मेरी बताया उन्होंने, मुझे समझ में नहीं कि इनकी किडनैपिंग हुई कि क्या हुई, कैसे हुई, कुछ बताया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन वो मेरे साथ रही, तो बोले एक बार भैया को तो ले गए थे सब। हम कौन ले गया था भैया को? तो बोले भैया को ले गए थे। तो बोले कहाँ ले गए थे, कौन ले गया? तो मिलिटेंट ले गए थे। बोले मिलिटेंट कहाँ?
तो तुम शॉक्ड वन मिलिटेंट है, ये तो बात मुझे जानकारी नहीं थी। तो हमने कि तो जब मैं इनसे आके पूछे, ये गुस्सा हो गए पूरा कि तुमको कौन किसने बता दिया, क्या बता दिया। तो हमने बताया कि आपके फ्रेंड की वाइफ ने बताया मुझे। तो अच्छा अच्छा ऐसी बात। तब पूरी कहानी मुझे पता चली कि ऐसे इनको ले गए थे लोग। जनवरी 20 की बात है, हमारे चीफ इंजीनियर्स का साइट विजिट था, तो हम लोग भी साइट पे थे। उसके पहले क्या हुआ था कि एक पुंछ से 30 किलोमीटर दूर एक सूरनकोट जगह है, सूरनकोट से थोड़ा आगे रजौरी के पास में, नहीं सॉरी सूरनकोट से थोड़ा पहले पुंछ रजौरी रोड पे ही, वो एक लसाना ब्रिज करके था, हम लोग का ही था। उस पर उन्होंने बियरिंग पे एक्सप्लोसिव लगा के उसको ब्लास्ट किया था। तो वो ब्रिज जो है ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि उसको रिपेयर करना था, तोड़ के दोबारा बनाना था। काफ़ी डैमेज कर दिया था उन्होंने ब्रिज, तो हम लोगों ने नीचे से डाइवर्जन बनाया था। तो चीफ साहब हमारे का प्रोग्राम था, चीफ साहब आए और फिर चले गए। आर्मी की, हालांकि उस रोड पे आर्मी के आरोपी 5 बजे तक रहती थी। 5 बजे तक सब लोग काम करके अपना 5 बजे ड्यूटी ख़त्म करके निकल जाते थे लोग धीरे धीरे साइड। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, या आर्मी से कम्युनिकेशन गैप था, वो 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने आरोपी हटा लिया था। जो भी वो हम लोग क्लियर नहीं कर पाए कि पता नहीं क्या बात थी। हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि 3:30 बजे के बाद आरोपी नहीं है। और चीफ साहब ने कुछ साइट में देखा था कि ये चीज़ करनी है, मैं वापस आ रहा हूँ बोल के। तो हम लोग के दिमाग में था कि वापस आएंगे, उसके बाद हम लोग हटें। इस बीच में 5 से ज़्यादा हो गया, 5, सवा 5, साढ़े 5 ऐसे टाइमिंग हो गया था। तो हालांकि जब हम लोग का साइट का टाइम ओवर हो गया, फिर सब लोग धीरे धीरे हटने लगे, तो हम लोग भी क्या निकल लिया जाए, चीफ साहब आएंगे नहीं। चीफ साहब आगे दूसरे अल्टरनेट रोड, जो FDL का रोड होता है, जो फ्रंट डिफेंस लाइन के साइड से जाता था, उस साइड में पूरी सिक्योरिटी रहती, केवल आर्मी ही रहती है, तो उधर से निकल के वो चले गए थे। तो हम लोग जैसे मेन रोड पे, तो चूंकि हमने खुद अपना ही लगा दिया था कि रोड इज़ क्लोज, तो खुद तो जाना नहीं था हम लोग को, तो हम लोग भी डाइवर्जन वाला रास्ता पकड़ लिए। नीचे लेट हो गया था, आर्मी की आरोपी हट गई थी, तो लश्कर तोयबा वालों ने एम्बुस लगा के रखा था। उसमें हमारे 7 आदमी को, पहले हम लोग से थोड़ा आगे 3 आदमी को पकड़े थे, वो वर्कशॉप के थे, हमारे पास ही थे, हमारे ही काम यहाँ के लिए काम आए थे, साइट पे काम करने आए थे। तो हमसे कुछ दिन, थोड़ा देर पहले चले गए, हम लोग को पता नहीं लगा। तो हम लोग दूर से देखे कि उनकी गाड़ी रुकी हुई है, तो हम लोग बोले यार जल्दी चलो, उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग से आधा 1 घंटा पहले निकले हैं, क्यों भी रुके हैं, गाड़ी खड़ी थी। तो हम लोग दूसरा तो मतलब कुछ और दूसरी तरह की घटना हो जाएगी, पता दिमाग में तो था ही नहीं। तो जब उसकी गाड़ी के पास गए, तो वो लोग पत्थर का, गाड़ी का शेल्टर लेके वो एम्बुस लगाए बैठे। फिर एक आदमी आके गाड़ी रोकवा दिया, तो सब AK-47, 56 तमाम एडवांस राइफल लेके। तो रुकना ही था, क्योंकि चारों तरफ से दिख रहा था, जिधर देखें उधर वो लगा के, मतलब उनका जो चक्रव्यूह है, उनकी प्लानिंग मिलिट्री से कम नहीं, इंडियन मिलिट्री से कम नहीं है। वो उनको चकमा दे के रहते हैं, उस समय, अभी भी रहते ही हैं, उस समय भी रहते थे। तो फिर हम लोगों ने, अब कोई उपाय नहीं था भाई, नाले के बेड में हम लोग डाइवर्जन बनाए थे, तो भाग भी नहीं सकते थे, चारों तरफ तो बड़े बड़े बोल्डर थे, तो चल तो सकते नहीं थे बहुत स्पीड में। तो ये हुआ कि गोली लगने से पहले उतर ही जाओ, जब एम्बुस है ऐसे ही। कोई भाई कारगिल का पीरियड भी था, 2001 की बात है, तो उसी समय कारगिल चल रहा था, 2001 में ही कारगिल का, तो टेंस था, बॉर्डर बहुत टेंस था, तो दिमाग में तो वो सब रहता ही था। तो हम लोग उतर गए। लश्कर तोयबा वाले जो है, उन्होंने हम लोगों को पकड़ लिया, पकड़ के फिर वो जंगल में ले गए। लेकिन जिस बेल्ट में वो पकड़े थे, वो उनका बेल्ट नहीं था, वो हिजबुल मुजाहिदीन वालों का था। वो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं, वो थोड़ा सा अननेसेसरी लोगों को की हत्या नहीं करते। उनके जो सरगना जो है, कारी साहब बोलते थे उस समय, वो
उनके सरगना को जब पता लगा कि ये हमारे लोग को, कुछ लोगों को पकड़ लिया, 1-1.5 घंटा पहले 3 आदमी को तो पकड़ ही लिया था हमारे, फिर हम लोग 4 आदमी थे, तो हम लोग 4 के साथ बहुत थे। हालांकि 4-5 लोड कैरियर में कम से कम 100-150 लेबर्स थे जो लोकल्स थे, जो हमारे यहाँ काम करते थे साइटों पे। उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेबर मेट की, हमारे से इनकी रोजी रोटी है सर, छोड़ दीजिए। तो वो अपना तर्क था उनका कि नहीं, हम लोग तुम लोग के लिए काम करते हैं, तुम लोग चुप रहो, भागो। तो उनको भगा दिया अंत में। वो हाथ पैर जोड़े कि इन लोग को छोड़ दीजिए, इन लोग का कोई ऐसा नहीं है। तो बोले नहीं, ये सब आर्मी से जुड़े लोग हैं, ये लोग हम लोग के विरोध में रहते हैं। इनको उन्होंने आर्मी को मैसेज भी कर दिया था जब हमको हमारे 4 आदमी को पकड़ने के बाद कि तुम्हारे 7 मुर्गे पकड़े हैं। जिस साइड पे हम लोग का काम चल रहा था उससे थोड़ी बगल में धुंधक माता का मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, कोई मुस्लिम राजा ने ही बनवाया था। तो हालांकि वो लोकल्स उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किए, तो उस मंदिर को तोड़ा उन्होंने नहीं। तो बोलते थे कि अपने मुर्गों का सर ले जाइएगा सुबह धुंधक माता के मंदिर के पास से। आर्मी वो को ये मैसेज चला गया था कि आपके 7 मुर्गों को पकड़ा है, सुबह सर ले जाइए अपना। फिर हम लोग को पकड़ के ले गए जंगल में। तो रास्ते में तब तक हिजबुल मुजाहिदीन वाले आ गए। फिर दोनों लोग का आपस में क्लैश चलता रहा कि मेरे एरिया में तुम कैसे आए। वो बोलते हैं, हम लोग को तो ये लग रहा था कि ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग को कि मार ही देंगे एक दिन। ये अब उनके भीतर की बात, हमको तो देखने से तो पता नहीं चलता कि कौन हिजबुल है, सब तो एक जैसे ही लगे। थोड़ा हिजबुल वाला लंबा लगता था और लश्करे वाला छोटा छोटे थे सब, और भाई एक ही जैसे लगे। हमको लगे कि सब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कम, जैसे बकरे को काटने से पहले उसको कुछ खिला पिला देते हैं, ठीक ठीक करते हैं, वैसे ही करेंगे सब ये सब। और तो कुछ हम लोग के पास हथियार तो था नहीं कि आत्मरक्षा में भी हम लोग कुछ कर पाएँ। धीरे धीरे करके उन्होंने हमारा पहले सारा हम लोग के साथ जो भी कागज़ वागज़ था सब लेके चले गए, आई कार्ड ले लिया। उसके बाद फिर वो जंगल में हम लोग को लेते गए। लेकिन वो लश्करे वाला जो पहले मिला, वो लश्करे को जब हिजबुल वालों ने ट्रैप किया तो बोले नहीं ले जाओगे। फिर किच आपस में उन्होंने करना शुरू किया। तो फिर उनका जो कमांडर था उधर से बोला, चाहे देखो इनको जाने नहीं देना, चाहे गोली चलाना पड़े। ये सब हम लोग सुनते रहे, लेकिन वो सब आगे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, हिजबुल वाले का कम थे, 1 ही 2 थे, वो तब 8, 10, 15 थे। तो अब प्लस उनका जो चक्रव्यूह जो लगाते हैं वो, उनका एम्बुश बहुत है। जैसे उनकी सीमा बंधी है कि एक आदमी जाएगा तो ये 500 मीटर ही जाएगा, 500 मीटर के बाद दूसरे हैं तो वो दूसरे हैंड ओवर कर लेते हैं वो, तो फिर वो वहीं तक रहेगा, वो आगे का पोर्शन डील कर रहा है। पीछे वाला जो है, अब वो वहाँ से दूसरा आदमी बदल गया, आप वहीं हैं, इनके जो हैं मिलिटेंट बदलते जाते हैं। जंगल में हम लोग को ले गए, तब तक उनका हिजबुल का जो कमांडर था वो भी आ गया। हालांकि बोलते तो थे कि नहीं, कुछ ऐसा हम लोग आपके साथ नहीं करने वाले हैं, आप लोग, हम बहुत लोगों को दे रहे हैं, रोजी रोटी देते हैं, तो आप लोग का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे हम लोग का नुकसान हो जाए। ये लश्कर वालों ने गलती किया है और इनको इस एरिया में आना भी नहीं चाहिए, इनका एरिया नहीं है। तो फिर भी ऐसा लगता था। फिर जब वो आया तो खैर वो लोग आपस में जो भी किए, फिर इनकी संख्या बढ़ गई तो वो चुपचाप बैठ गए। वो काफ़ी संख्या में थे, मतलब हर घर से ही निकल रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि गांव का कौन है और मिलिटेंट कौन है। तो संख्या तो उस समय टेंशन में आदमी रहता है तो ऐसे भी गिनती नहीं हो पाती कि कितने लोग हैं। जो आ रहा है सब, कोई औरत भी आ रही है उस गांव से किसी घर से, तो अब वो तो उसी घर से एक मिलिटेंट भी निकल रहा है, तो सब मौसी चाची काकी थी, उन सब की सपोर्ट तो है ही है JNK में। उस समय तो था ही 2001 में। तो खैर उन्होंने फिर हम लोगों से कहा क्या हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ये है वैसे है, उनको समझाया बुझाया। फिर कहा आप लोग जाइए। लेकिन ये तब तक रात अंधेरा हो गया था, 8 बज गया था। फिर हमें तब भी दिमाग में आया कि हम लोग जाएंगे तो पीछे से गोली मारेंगे सब। ये अंधेरे में दिखता भी नहीं है, रात को लाइट वाइट तो थी नहीं उस सब जंगल में, 5-5 फुट कहीं 4 फीट कहीं कुछ दिखता नहीं, रास्ता थोड़े समझ में आता था। जहाँ कुछ लगे आदमी जंप लगा के आगे भागे। निकले
फिर लगे गाड़ी में ब्लास्ट बम लगा दिए वो सब। खैर ऐसा उन्होंने किया नहीं। हम लोग निकले, वापस गए। जमाम आर्मी वाले अपना एम्बुश लगा के बैठे थे। खैर उनको इन्फॉर्मेशन थी कि लोग पकड़े गए हैं, तो उन्होंने बस दे दिया था। तो रोक के फिर उन 2-3 जगह तो आर्मी की ही चेक पोस्ट है हम लोग के अब पुंछ जाने के पहले। तो वहाँ हम लोग वापस गए। चेक पोस्ट पे हर जगह चेक करते थे सब। जितना मिलिटेंट ने तो छोड़ दिया। अब चूँकि ठीक है, वो भी सही है, सिक्योरिटी पर्पज़ था। हमारे ऑफिस में ही गेट बंद है। हमारे जहाँ हम लोग का कैंपस था, जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो काफ़ी मतलब मिलिट्री की ही सिक्योरिटी थी। तो फिर वो जैसे ड्यूटी जेसीओ, ड्यूटी ऑफिसर सारे लोग आते हैं, तो वो आएंगे तब गेट खुलेगा। गेट खुलने से पहले क्या है, वो बाकायदे चेक करते हैं एक आदमी रिस्क लेके जाएगा। हालांकि हम बोल रहे थे कि ऐसा हम कोई एक्सप्लोसिव बांध के नहीं आए हैं, ना उन्होंने बांधा है, उन्होंने छोड़ा है, और इतना तो हम कहेंगे ही। लेकिन फिर भी कहीं लगता है कहीं किसी इन्फ्लुएंस में बोल रहा हो कि कुछ ऐसी बात हो। तो चेक हुआ, फिर हम लोग भीतर गए। फिर हमें हमारे डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिला कि आप लोग वहीं काम करिए, हमको डरना नहीं है। तो हम लोग कई दिनों तक काम किए। जब तक 20 तारीख को, तो मैं 19 को मेरी शादी थी, तो पहले आना ही था। 10-12 दिन पहले, हम फरवरी में ही कोई तारीख थी, हमको याद नहीं है, 10-12 तारीख से हमारी छुट्टी थी। तो 10-12 तारीख को हम लोग जब हम वापस गए, तब हम लोग दूसरी साइट पे गए। तो 20 जनवरी से 12 फरवरी तक तो हम काम भी हम लोगों ने उसी साइट को किया। 1-2 दिन डिसकंटिन्यू हुआ साइट, क्योंकि बड़ी घटना थी। सारी मिनिस्ट्री तक खबर थी कि ये हुआ। तो फिर सिक्योरिटी भी अरेंजमेंट करना था कि ऐसा ना हो कि आर्मी के साथ हम लोग का जो टाई अप है कि वो पहले चले जाएं तो हम लोग को बता के जाएं, उसके पहले सारे लोग निकल जाएं। तो जो लैप्स हुआ था उसके कारण कम से कम 7 लोग मरते। तो होने के पहले मतलब ऐसी घटना जिसमें उन्होंने छोड़ दिया, पहली बार ही हुई थी। हमारे घटना के 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने उसी रास्ते पे, अभी तो क्योंकि ब्रिज बनने में तो 6 महीना 1 साल लगते हैं, 6 महीना कितना भी जल्दी ब्रिज बनाए। अभी जैसे तो टेक्नोलॉजी उस समय बॉर्डर पे तो थी नहीं, तो एक समय है जो उतना समय तो लगता ही था, 6 महीना 8 महीना। तो एक आर्मी मैन को उन्होंने पकड़ा, आर्मी को उन्होंने इन्फॉर्म किया, और अगले दिन उसका गर्दन काट के, सर काट के, वही माता जी के को चढ़ाते थे, वो माता जी के मंदिर के पास रखा। तो किसी को माफ़ तो नहीं करते थे, ईश्वर जाने कैसे हम लोग को छोड़ दिए सर। हालांकि बाद में कई लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है आप लोगों ने जो जिस तरह से उनको डील किया, उससे वो थोड़ा प्रभाव पड़ा होगा, इम्प्रेस हुए हों। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो शायद, नहीं तो कभी किसी को उस पीरियड में जब कारगिल चल रहा था तब की बात है ये। इसके थोड़े ही दिन बाद तो हम लोगों की पोस्टिंग होती थी एक्सियन लेवल से जगह जगह पे। तो जो एई लेवल का होता था, जो वो प्लाटून बोलते हैं वहाँ, हमारे 2-3 दोस्त, सबकी थी, हमारी भी प्लाटून थी। वो मेंढर करके पुंछ में एक जगह है, उस वहाँ पे पोस्टेड थी। हम थे, हालांकि ये हाईवे पे था, मेन रोड पे था, तो थोड़ा आसान था, पुंछ से नज़दीक था। तो जब आदमी पुंछ थोड़ा, उस जंगल में भी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मार्केट है, आर्मी का एक पिक्चर हॉल भी था, तो कभी कभी पिक्चर संडे मंडे को हम लोग देखते थे। तो सब लोग इधर ही रहना चाहते थे, क्योंकि इसकी कंडीशन और मेंढर वाली कंडीशंस डिफरेंट थी। लेकिन हम चूँकि मेंढर वाले प्लाटून के थे, तो एक आर्डर ऐसा आया था कि आप लोग जिस जिस प्लाटून के हैं उस प्लाटून में चला जाए। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो मेरे ही प्लाटून का था। वो सूरनकोट से पहले एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, 16 किलोमीटर पुंछ से था, वहाँ हमारी एक डिटैचमेंट थी जहाँ लोग रह के काम कराते थे। तो वहाँ लोग थे, उसमें से कुछ ट्रांसफ़र इधर उधर हुए थे। चूँकि वो हमारे प्लाटून का था, तो उसको हमारे साथ जाना था। तो मैं उसको कहता था कि आओ यहाँ से चला जाए, तो बोलता था फिर यहाँ गाड़ी वाड़ी दूसरे से मांगना होता है, फिर वहाँ जाना होता, आओ यहीं रहेंगे, अगले दिन यहाँ से गाड़ी लेके चलेंगे, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
लेकिन हम उसको थोड़ा, मेरे दिमाग में था कह रही आओ यार थोड़ा 1-2 दिन बाद में जाया जाएगा, पिक्चर विक्चर देखा जाए, घूमा जाए, नौकरी तो 24 घंटे की है। तो हमारे बात को मान गया लड़का, बिहार का था, वो आ गया, उसी रात आया था, शाम को आया और रात को लश्कर तोयबा हिजबुल का कोई ग्रुप था, हिजबुल वालों ने ही 4 लोगों को हमारे कैंप में, पूरा कैंप में आए, उस कैंप में, और जो इंचार्ज वाला बैरक था जिसमें 4 लोग रहते थे कमरा, उस साइड में ही गए, 4 लोगों को उन्होंने पकड़ा और 4 लोगों को यहाँ शूट किया, एक गोली मारा, सब ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड हो गए। एक को थोड़ा सा गोली स्लिप कर गई थी तो वो बच गया, बहुत दिन तक मेमोरी लॉस थी उसकी, रौतेला करके एक थे, बाकी 3 तो ऑन स्पॉट मर गया। वो लड़का उस दिन हमारे पास आ गया था, तो जब ये घटना हुई तो पहले वो मुझे पकड़ के घंटा भर तो रो रहा कि यार तुमने मेरी जान बचा दी। हम कहा तुम हमारी जान ले रहे थे वहाँ बुला के हमको, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, एक बार तो मैं फिर लगा कि चलो चलते हैं, फिर यहाँ किसी से गाड़ी मांगना पड़ेगा कि भाई एक्सीएन का ऑफिस है तो उससे बोलना पड़ेगा सर गाड़ी दीजिए जाएं। वहाँ हम ही लोग इंचार्ज रहते थे, तो चलो कहीं जाना आना हो तो गाड़ी वाड़ी लेके चले जाते थे, शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ आराम से अपने हिसाब से। लेकिन मुझे आया यार वहाँ तो जाना ही है, एरिया भी ठीक नहीं है, 2-3 दिन यहाँ रह के तब चलेंगे, थोड़ा ऑफिस से थोड़ा घूमा जाए, पूंछ विंछ मार्केट वार्केट का कचौड़ी उचौड़ी खाया जाए। उसकी जान बच गई, लेकिन 4 साथी तो हमारे चले ही गए, और 1-2 साथी तो बहुत, गोरखपुर का एक लड़का था बहुत ही क्लोज था, यंग लड़का था, एक छोटा सा बच्चा था उसका, और जब वो ज्वाइन करने आया था पुंछ तो मुझे लग रहा है 1 साल, एक बच्चा उसका पैदा हुआ था, 1-2 साल का, 1.5 साल का था, बस इतना ही। उसी में उस घर गया था, उसके बाद उसका पोस्टिंग हो गया था पुंछ में, तो पुंछ आया था। लेकिन मेन है कि कारगिल पीरियड में पुंछ रजौरी सेक्टर तो लड़ाई कारगिल में हो रही थी, मर यहाँ रहे थे लोग, बिकॉज आर्मी का तो पूरा कंसंट्रेशन उधर हो गया था, वो हाईलाइटेड था। यहाँ कमज़ोर होके फिर वो सेलिंग वेलिंग होके रोज़ 2-4-5 लोग मरते थे, आर्मी के मरे, ग्रेफ के मरे। उस पीरियड में हम लोगों ने वहाँ काम किया, काफ़ी टफ था काम करना।